इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस के आगे टोटल 4 मेन टॉपिक्स हैं। 1 क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। 2 रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। 3 ऑक्सीडेशन नंबर्स। 4 रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिडॉक्स केमिस्ट्री जो है डील करती है बहुत सारे वेराइटी ऑफ मैटर और चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर के साथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर जो है एक तरह के मैटर से दूसरी तरह का बनना, अलग अलग तरह की जो है रिएक्शंस होना, ये सब केमिस्ट्री के अंडर आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है इन रिएक्शंस की रिडॉक्स रिएक्शंस है। नंबर ऑफ फिनोमिनास जो हैं फिजिकल और एज वेल एज अ बायोलॉजिकल दोनों तरह के वो कंसर्न्ड होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शंस जो हैं find extensive use in a pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical and agriculture areas। ये reaction की बहुत ज़्यादा importance है। is apparent from the fact that burning of different types of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial processes, electrochemical processes for extraction of a highly reactive metals and non-metals, manufacturing of a chemical compound जैसे कि caustic soda, operation of a dry and wet batteries, corrosion of metals fall within the purview of redox processes। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी है जो, और डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल, ये हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमिना। सो इसके आगे अभी फर्दर 1 बाय 1 सब टॉपिक्स की बात करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो ओरिजिनली जो टर्म ऑक्सीडेशन है वो यूज़ की गई, डिस्क्राइब की जाती है, वह यूज़ टू डिस्क्राइब की एडिशन होना ऑक्सीजन की एलिमेंट या कंपाउंड में, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर मैनी एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं इसके साथ। और इस ये जो प्रिंसिपल रीज़न जो है कि क्यों जो है कॉमनली अकर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, मतलब कि क्लासिकल टर्म्स में रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है। ऑक्सीडेशन जो है इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं, जबकि रिडक्शन में ऑपोजिट होता है, मतलब कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और ये रिएक्शन जो है हमेशा एक साथ होती हैं, अक्कर साइमल्टेनियसली। सो ऑक्सीडेशन में एडिशन होगी ऑक्सीजन की, सब्सटेंस गेन करेगा ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन, और सब्सटेंस जो है लॉस करेगा हाइड्रोजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन। और रिडक्शन में रिमूवल होगा, सब्सटेंस लॉस करेगा ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। और साइमल्टेनियस अकरनेस की रिडॉक्स रिएक्शन, एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज होगा जबकि दूसरा सब्सटेंस जो है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे रिड्यूस होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। सो कॉपर ऑक्साइड जो है लॉस करता है ऑक्सीजन को और कॉपर बनाता है, तो इट इज़ रिड्यूस्ड। और हाइड्रोजन जो है गेन करता है ऑक्सीजन को और पानी बनाता है, H2O बनाता है, मतलब दैट इज़ द ऑक्सीडाइज। सो दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैपन्स साइमल्टेनियसली। तो यही मैंने आपको भी बताना था, जो आपको समझ आ गई होगी आई होप। और इसके आगे कोई भी सब टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।